मैंने लंदन की इतनी बड़ी लॉ फर्म में लॉयर की जॉब के लिए अप्लाई किया था और खुशी की बात यह है कि उन लोगों ने मुझे सेलेक्ट कर लिया है। मिस्टर जोशीपुरा, आपने अभी तक डिपॉजिट नहीं भरा। मैंने डिपॉजिट भरा है 5,000 रुपए। अरे उसने 5,000 पाउंड बोला होगा। डैडी सारे नंबर डायल कर लिए, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। मुझे नहीं, ये लोग सही नहीं लग रहे। दक्कू भाई को ना तुरंत अलर्ट करना होगा, इससे पहले कि वो उन लोगों के ट्रैप में फंसे। मिस्टर जोशीपुरा, ये रहा मेरा पर्सनल कार्ड। 5 लाख रुपए कैश मुझे दे दीजिए। सखी, दक्कू भाई, अरे आइए सखी। Hello, Rajesh. Hi. What a man. How are you? Sorry. Once again. Hello. Hold it, babe. Sure, bye. नमस्ते परम पूजनीय वन्ना भाभी। वन्ना भाभी, आखिर वो घड़ी आ ही गई जब हम आप सबको छोड़ के हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। आप सब लोगों की बहुत याद आएगी। आप सब प्लीज अपना ख्याल रखना। हमें भी आप सबकी बहुत याद आएगी दक्कू भाई। What happened, darling? It's too hot. अरे दक्कू भाई, ये लंदन वाला ओवरकोट मुंबई के वेदर में पहनकर क्यों घूम रहा है? इसीलिए तो इतना पसीना छूटा आपको। राजेश भाई, ये तो खुशी का पसीना है। हैं? जैसे ही खुशी के आंसू होते हैं वैसे ही ये खुशी का पसीना। आई मीन ये देखिए। How romantic, Dakku. Huh? हैं? रोमांटिक। लेकिन दक्कू भाई, एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते आप इस खुशी के पसीने की वजह से पिघल कर बह गए तो What? क्या? दक्कू अंकल, ये भी खुशी के आंसू है ना? No. सखी, ये तो दुखी के। हाँ? I mean, दुख के आंसू है। Oh my God. लंदन में सब कुछ होगा, everything. But परम पूजनीय वन्ना भाभी नहीं होंगी। मैं परम पूजनीय वन्ना भाभी का आशीर्वाद कैसे लूंगा? No crying, baby. No crying. I'm trying. Please. Oh my. Oh my God. ए पंडित, मैंने अपना ड्रीम सुना है। ड्रीम कोई जोक नहीं सुना है जो दांत निकाल के हंस रहा है। What? अबे जोक ही तो सुना है तूने। तू और लंदन। हाँ। क्यों? मैं लंदन नहीं जा सकता? तू लखनऊ जाए ना, वो भी बड़ी बात है। तू साई दर्शन के बाहर नहीं जा सकता रे। तेरा ड्रीम भी लंदन नहीं पहुंचा। देख, इंडिया के अंदर ही दम तोड़ दिया उसने। ओ अच्छा भाई, क्यों चिढ़ा रहे आप दक्कू भाई को? एक काम कर, तू है ना आज रात को अमेरिका जाना ड्रीम में, फिर लंदन चले जाना है, फिर ऑस्ट्रेलिया जाना, फिर कनाडा और फिर बैंकॉक चले जाना। चुप हो जा पंडित, चुप हो जा। मेरे क्रोधाग्नि पर पेट्रोल मत छिड़क, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। शुरू किसने किया है? कुछ शुरू करता है और मारे को भस्म करने की बात करता है। बोलो जालर। सुना आपने? सुना लंदन जाके लॉयर बनेगा। इधर इंडिया में तो इसको कोई पूछता नहीं है। अगर तू अच्छा लॉयर होता तो तेरे पीछे केस की लाइन लगी होती रे जालर। अर्षद भाई, कुछ ज्यादा हो रहा है अभी। नहीं राजेश भाई, नहीं बोलने दीजिए इसे पता नहीं है कि हर एक के दिन होते हैं और मेरी तो रात भी होगी। देखना पंडित, एक दिन मैं इतना बड़ा लॉयर बनूंगा
कि मैं तुझ पे हंसूंगा, बिल्कुल ऐसे ही करके। मतलब अगले जन्म में। हाथ जो अरे अरशद भाई आप भी यार, और उठ के चले गए। हेलो। हाँ भाई दक्षेश, कैसे हो? गुस्से में हूँ। क्या हो गया भाई, क्या बात हो गई, किस वजह से गुस्से में हो? तू मेरी छोड़ संजीव, तू ये बता तू कैसा है? मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, वेरी हैप्पी। अच्छा, और खुश होने की वजह? अरे वही बताने के लिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है। यूके की एक लॉ फर्म है, टोनी एंड फोनी। वो इंडिया से लॉयर्स को हायर कर रही है। क्यों? यूके में लॉयर्स की कमी हो गई क्या जो वो इंडिया से हायर कर रहे हैं? हाउ सिली, लाइक स्वीट चिली। अरे भाई यूके में लॉयर्स की कमी नहीं है, ना ही हम इंडियंस की है। यूके में इंडियंस इतने ज्यादा हो गए हैं कि इंडियंस के केसेस को लड़ने के लिए, उसे समझने के लिए इंडियन लॉयर्स की जरूरत पड़ रही है। ओह, तो ये बात है। हाँ भाई, मैंने तो अप्लाई कर दिया है। लाखों में सैलरी, रहने को घर, घूमने को गाड़ी, वो भी लंदन में। मैंने सोचा तुम्हें भी बता दूं, तुम भी अप्लाई कर दो। नो 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 नो, मेरा भारत महान, मैं अपना देश छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुझे जाना तो जा। ठीक है भाई, फिर भी उस लॉ फर्म का जो लिंक है मैं तुम्हें भेज देता हूँ। अगर मन बदल जाए तो अप्लाई कर देना। सोच लो, अगर उस लॉ फर्म में हमें जॉब मिल गई तो इंडिया में तो पूजा होगी हमारी भाई। सुना आपने, सुना? लंदन जाके लॉयर बनेगा। इधर इंडिया में तो इसको कोई पूछता नहीं है। अरे भाई जय जयकार होगी हमारी इंडिया में। और कल को हम इंडिया में आकर वापस वकालत करने लगे तो केसेस की तो लाइन लग जाएगी। अगर तू अच्छा लॉयर होता तो तेरे पीछे केस की लाइन लगी होती रे जालर। चल फोन रखता हूँ। हाँ, ओके, बाय संजीव। तू वो लंदन, तू लखनऊ जाए ना, वो भी बड़ी बात है। सुना आपने, सुना? लंदन जाके लॉयर बनेगा। इधर इंडिया में तो इसको कोई पूछता नहीं है। माय गॉड। बंधु चाय। Yes. यस, लवली। भाभी। हो 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 हो। La 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 la. हो 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 हो। La 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 la. हो 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 हो। हो। क्या हुआ? राजेश भाई, वरना भाभी, खुशखबरी है, खुशखबरी। अरे बाप रे। क्या रे? क्यों इतना अर्जेंटली बुलाया हमको राजेश भाई के घर पे? पंटर, उस दिन झूला झूलते झूलते तूने क्या कहा था मुझे? क्या? कि मैं सपने में भी लंदन नहीं जा सकता, मैं कभी लॉयर बन ही नहीं सकता, हैं? मुझ में लॉयर की काबिलियत ही नहीं है। बरोबर है। हैं? यही कहा था ना? बोलता क्यों नहीं? कोई बात नहीं बंटर, आज मैं बोलूंगा और तू आंखें फाड़ फाड़ के सुन मेरी बात। तो बात यह है कि मैंने लंदन की इतनी बड़ी लॉ फर्म में लॉयर की जॉब के लिए अप्लाई किया था और खुशी की बात यह है कि उन लोगों ने मुझे सेलेक्ट कर लिया है। अब कुछ ही दिनों में दक्कू चला लंदन। क्या बात है दक्कू भाई। नहीं, मैं आज तक लंदन वालों को दिमाग वाला समझता था, लेकिन मारे को नहीं पता था कि वो लोग इतने बड़े झालर हैं, दिमाग ही नहीं है उनमें। हर्षद, ये बोल रहे हो आप? बरोबर है ना? वरना वो लंदन के फर्म वाले दक्कू को लॉयर के तौर पे क्यों सिलेक्ट करेंगे? शट योर मसाला माउथ, यू मसाला खाऊ महिषासुर। एक मिनट, ये लेकिन दक्कू भाई, हर्षद भाई, जब आपकी ये नोकझोंक चलती रहती है तब ऐसा माहौल कितना सा खुशनुमा लगता है। Yes. लेकिन ऑन अ सीरियस नोट दक्कू भाई, ये जो भी यूके बेस्ड फर्म है उनका ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले जरा जांच पड़ताल कर लीजिए। राजेश भाई, जांच पड़ताल
फ्रॉड लोगों की जाती है। हाँ लंदन की इतनी बड़ी लॉ फर्म की नहीं। मेरा यकीन कीजिए, वो लोग बहुत ही समझदार लोग हैं, इसीलिए तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया है। इसीलिए कह रहा हूँ जांच पड़ताल कीजिए। राजेश भाई राजेश भाई राज लेकिन दक्कू अंकल, उसके लिए आपको लंदन का एक्सेंट आना चाहिए, टिकट्स आने चाहिए, ताकि वो लोग आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट ना कर सके। पर सखी बेटा, ये सब मुझे सिखाएगा कौन? डोंट वरी, मैं और विवान आपको सिखा देंगे। क्यों विवान, क्यों? विवान सिखाएगा तो यूएस एक्सेंट सिखाएगा, यूके एक्सेंट चाहिए। डैडी एक्सेंट तो दिखाएगा, चलो हाँ। ठीक है ना। थैंक यू सखी बेटा, थैंक यू। बस अब इस दक्कू को लंदन का नंबर 1 लॉयर बनने से कोई भी पंटर नंबर 1 नहीं रोक सकेगा। ये ऐसे मेपल सिरप डालिए, ऐसे, ठीक है। अब ऐसे थोड़ा स्प्रेड कर दीजिए उसको। उसके बाद अभी आप राइटी हो तो फोक लेफ्ट हैंड में, ओके, एंड देन ये सब परम पूजनीय वन्ना भाभी ने पूरी सोइंग डोरसन हाइट सोसाइटी को सिखाया है। राइट। नाइस। नॉट बैड एट ऑल। लेकिन आपको प्रोसेस आता है ना? या। हाँ, ठीक है। तो एक्सेंट पे कंसंट्रेट करते हैं अभी, ओके। तो अब इंग्लिश तो आप बोल ही लोगे, लेकिन उसको एक एक्सेंट में बोलना है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैं आपको कुछ लाइंस बोल के दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए और सुनिए भी। हेलो मिस्टर रॉड्रिक्स, माई सेल्फ एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। मैं बोलता हूँ, हेलो मिस्टर रॉड्रिक्स, myself honorable secretary advocate Dakshay Joshipura, and please give me one chance, and I can assure you that I won't let down your firm, because Dakshay Joshipura is the man of principle and rules are rules. Follow na kare, they are the fools, go back to school. ये आगे का नहीं बोलना है। हाँ, पर एक्सेंट तो मतलब वो ऐसे ऐसे करके बोलते ना, I can assure, मतलब ऐसे कुछ बोलते ना। Wow, that's a good idea. यामिनी, अरे यामिनी भाभी इतना दुखी क्यों हो रही हैं? दक्कू भाई को लंदन में जॉब मिली है तो खुशी की बात हुई ना। हाँ? बिल्कुल मेरे बीकानेर के पुन्नू भैया की तरह। वो भी शुरुआत में ना यामिनी भाभी की तरह बहुत दुखी थे, लेकिन लंदन जाने के बाद वो इतने हैप्पी हो गए ना कि पूछिए मत। जी, और यामिनी तू शांत हो जा, बैठ। देख, हम सब जानते हैं कि तू हम सबको छोड़ के नहीं जाना चाहती, क्योंकि हम सब एक परिवार है ना। हाँ, लेकिन बेटा, जब तेरी शादी हुई थी तू अपने माँ बाप को छोड़ के, उनका शहर छोड़ के, उनका परिवार छोड़ के आई थी ना यहाँ पे। हाँ, वैसे ही इस परिवार को छोड़ के, उस परिवार को छोड़ के तुझे दूसरे देश जाना है। और एक बात सुन, तेरे माँ बाप का परिवार और हमारा परिवार तुझसे कभी नहीं छूटेगा, और हम भी नहीं तुझे छोड़ेंगे। चोर बोल पड़ता है जब पड़ता है पुलिस का डंडा, चोर बोल पड़ता है जब पड़ता है पुलिस का डंडा। लंदन का मौसम कितना है ठंडा। हाँ, लंदन जाने के लिए दक्कू है राजी, लेकिन ठंड से दक्कू को है एलर्जी। दक्कू को है ठंड से एलर्जी, दक्कू को है ठंड से एलर्जी। थैंक यू। मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ जाकर आदत पड़ जाएगी पापा को। आई एम सो एक्साइटेड कि हम लोग लंदन में रहेंगे। किट्टू कितनी एक्साइटेड है। और यामिनी, हम सब लंदन घूमने आएंगे ना तो तेरे पास ही रहेंगे, याद रखना। हाँ, लेकिन मासी, वो सब तो ठीक है, आप एक बार दक्कू को समझाइए। अरे अभी लंदन पहुंचे ही नहीं है, फिर भी लंदन वाले कपड़े पहन के, ब्रिटिश एक्सेंट झाड़ के सब जगह घूम रहा है। लंदन का भूत सवार है दक्कू के सर पर। भाई साहब, कहाँ घुसे चले आए हो बिना परमिशन? हेलो, व्हाट? मिस्टर तिवारी, look at me. अरे जोशीपुरा साहब, आप? सॉरी, माफ कीजिए साहब, पहचान नहीं पाया। लेकिन ये क्या हुलिया बना रखा साहब? तबीयत तो ठीक है ना? हुलिया? What हुलिया?
This is my London look, you know? लंदन लोग It's like duck कुछ बन गया gentleman, you know? Gentleman साहब, अच्छे लग रहे हैं साहब. Please give me your register. I'll check your all entries. Excuse me. Yeah? तू बिल्कुल जोकर लग रहा है कि तूने कोई सर्कस कंपनी ज्वाइन कर ली है क्या नक्कू? What, Kukuruku? What? Mr. Walia, shut your mouth, okay? तुम्हें मैं जोकर लगता हूँ? No, you are जोकर. You are जोकर. सबसे पहले तुम अपनी जोकर की जॉब छोड़ो, उसके बाद बात करेंगे. Get out. तिवारी, लगता है इसके सर के ऊपर नारियल गिर गया है, इसको किसी दिमाग के डॉक्टर के पास दिखा. इसको अकेला छोड़ना गलत है. Give me your डंडा. Mr. Walia, you are fired. Go. Hey, Mahesh. You what? Tiwari, I'll warn you. आगे से this Walia and dogs are not allowed in my Sohindra Sanite Society. Okay? Yeah. दक्कू, तुम स्मार्ट लग रहा है यार, फिरंग छावा के जैसा. थैंक यू माय बिग ब्रो मनोज भाई. सुना है तू लंदन जा रहा है? या यू आर राइट. दक्कू, तू लंदन जा रहा है तो मुझे भी वहां बुला सकता है क्या? आपको? व्हाई? यार अब क्या है, यहाँ पे कुछ बराबर जुगाड़ बैठ नहीं रहा है, तो तेरी पहचान से अगर वहां पे कोई जॉब लग जाए तो मैं वहां पे कुछ अच्छा कर लूंगा. ओके मनोज भाई, लेट मी सी. दरअसल थोड़ी देर बाद लंदन के लॉ फॉर्म वाले मेरा इंटरव्यू करने के लिए यहाँ आने वाले हैं. एक बार मैं वो जॉब का लड्डू क्रैक कर लूं, उसके बाद आपके लिए भी मैं जॉब का लड्डू देख के रखूंगा. यू नो? पक्का. मिस्टर तिवारी, इनका नाम नोट कर लो. यू नो? दक्कू अंकल कुछ ओवर नहीं कर रहे? क्या है, उन्होंने जो ड्रीम देखा है ना, उस ड्रीम को इन्होंने अपना सपना बना लिया है. और मुझे इस बात का डर है कि अगर लंदन जाने का इनका सपना टूट गया तो क्या होगा. पर इनका सपना क्यों टूटेगा? उनकी एप्लीकेशन तो उस फर्म ने एक्सेप्ट कर ली है ना. चल इसी बात की है, क्या गारंटी कि वो फर्म जेन्युइन है, फ्रॉड निकली तो? एक काम करो, विवान को बुलाओ, इस फर्म के बारे में और जानकारी निकालते हैं. हाँ? टोनी एंड फोनी लॉ फर्म, ये बताया दक्कू भाई ने. ओके. यूके बेस्ड कंपनी है और हेड ऑफिस लंदन में है. जरा देखो. ओके. बस कुछ मिनट्स दीजिए अंकल, अभी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी. हाँ अंकल, हियर इट इज. So man, Mr. Dictish? नहीं सर, it's duck test. No sir, duck test कैसे होगा? It's Dakshesh Joshipura. So, whatever. We have gone through all your certificates for that. मिस्टर जोशीपुरा, या आपके सर्टिफिकेट बिल्कुल सही. ओके. इस फर्म के लिए जिस इंडियन लॉयर्स की हमें जरूरत थी, इसलिए आप बिल्कुल परफेक्ट. ओके. बट वी आर सॉरी, टोनी एंड फोनी लॉ फर्म के लिए हम आपको जॉब नहीं देते. क्यों अंकल? वैसे तो वेबसाइट भी है एंड हेड ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ है. लुक्स लाइक अ जेन्युइन फर्म. दिखा. हाँ डैडी, आप बेकार में शक कर रहे थे. दक्कू अंकल को जिस फर्म ने सिलेक्ट किया, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट है. एक काम करो, चलिए, नंबर है ना, फोन लगाओ. उससे क्या होगा अंकल? अरे एक मिनट, फोन लगाओ ना. हाँ. बट व्हाई? आई मीन, मैंने ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल सही भरा था और आप लोग ही तो बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल सही कैंडिडेट हूँ. जी बिल्कुल सही, लेकिन आपने अभी तक डिपॉजिट नहीं भरा. देखिए, हमारी फर्म डिपॉजिट इसलिए लेती है कि जो इंडियन लॉयर्स लंदन आते हैं उन्हें हम केस देते हैं और कुछ टाइम बाद वो इंडिया वापस चले जाते हैं. तो डिपॉजिट तो देखिए आपको देना पड़ेगा. अरे, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट मैंने डिपॉजिट भरा है.
लेकिन आपका पोर्टल तो कह रहा है आपने डिपॉजिट नहीं भरा। अरे कैसे नहीं भरा, बिल्कुल भरा है, मैंने पूरा पैसा भरा है, 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज? यस, आई मीन वो जो लिंक था ना, उस पे जो नंबर था, मैंने उस पे कॉल किया तो लंदन से एक लेडी ने फोन उठाया और उसने कहा 5,000, तो मैंने 5,000 भर दिए। अरे उसने 5,000 पाउंड बोला होगा। व्हाट? 5,000 पाउंड? हाँ, और आपने एक्साइटमेंट में 5,000 सुन लिया लेकिन पाउंड नहीं सुना। और आज 5,000 पाउंड पे करने की लास्ट डेट है। ओह माय गॉड, ये 5,000 पाउंड कितने होते हैं? 5 लाख रुपए। डैडी सारे नंबर डायल कर लिए, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। बट ये भी तो हो सकता है ना कि आज छुट्टी हो, उन्हें ऑफिस ही बंद हो, एंड टाइम डिफरेंस भी तो है, अभी 10 बजे होंगे। लेकिन इतनी बड़ी लॉ फर्म है तो कुछ तो रिकॉर्डेड मैसेज तो होना चाहिए कि प्रेस 1, प्रेस 2, टू टॉक टू एन एग्जीक्यूटिव, प्रेस 9, जो भी हैशटैग कुछ तो हो। ही इज राइट। मुझे नहीं, ये लोग सही नहीं लग रहे। हाँ, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये नकली वेबसाइट बनाना बहुत इजी है। इट हैपेंस इन अ क्लिक। एंड काफी ऐसे फॉर्म्स हैं जो फेक एड्रेस और वेबसाइट के बल पे चल रहे हैं। एंड इनका तो नाम ही टोनी एंड फोनी है, एंड फोनी इज अ स्लैंग फॉर फेक। डक्कू भाई को ना तुरंत अलर्ट करना होगा, इससे पहले कि वो उन लोगों के ट्रैप में फंसे। सॉरी, रियली सॉरी, मैं 5,000 रुपीज ही समझा था। लेकिन अब क्या फायदा, अब तो डिपॉजिट करने का समय भी खत्म हो गया। अरे फोन क्यों काट रहे बार बार? हाँ, उनके घर में आज वो फर्म के लोग आने वाले थे। आई थिंक अब तक आ भी गए होंगे, हम डायरेक्टली उनसे जाके बात करें। चलो प्लीज सर, प्लीज आप मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, एक दिन का। मैं पूरे पैसे भर दूंगा। प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए मिस्टर जोशीपुरा, आप जैसे टैलेंटेड इंडियन लॉयर्स को हमारी फर्म खोना नहीं चाहती, लेकिन ऑफिशियली अब पैसे डिपॉजिट नहीं हो सकते क्योंकि सिस्टम बंद हो चुका है। अरे तो चालू करो इसको, चालू करो। अरे 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 ऐसे चालू नहीं होता, क्या कर रहे हैं आप ये? अरे तो कोई तो रास्ता होगा, कोई एक रास्ता। प्लीज सर, प्लीज 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 सर, प्लीज। मिस्टर जोशीपुरा, देखिए अब आपके पास सिर्फ एक रास्ता बचा है कि आप 2 दिन के अंदर 5 लाख रुपए कैश मुझे दे दीजिए। मैं वो 5 लाख रुपए पाउंड में कन्वर्ट करा दूंगा। वैसे भी हमारा ऑफिस 2 दिन के लिए बंद है और 2 दिन के बाद हमारी लंदन की फ्लाइट है, तो मैं खुद हेड ऑफिस जाके आपके 5,000 पाउंड हेड ऑफिस में डिपॉजिट कर दूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन आप किसी से ये मत कहिएगा कि आपने कैश डिपॉजिट किया है, नहीं तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। गुड, ये रहा मेरा पर्सनल कार्ड, इस एड्रेस पे आके आप कैश दे दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम टू टोनी एंड फोनी लॉ फर्म, मिस्टर दक्षेश। ओह माय गॉड, इस बार तो आपने मेरा नाम भी सही लिया, दक्षेश। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे राजेश भाई, आप लोग? देखो भाई, वो लॉ फर्म वाले लोग आने वाले थे ना? आए थे? हाँ आए थे ना। और राजेश भाई, आपको पता है आज मैंने इतना धुआंधार, प्रचंड, धमाकेदार इंटरव्यू दिया है कि क्या दक्कू अंकल, क्या? उन लोगों ने मुझे पास कर दिया है
और मुझे सेलेक्ट कर लिया है। आपसे कुछ बात करनी है। वो जो टोनी एंड फोनी लॉ फर्म है ना, उनके हेड ऑफिस हमने फोन किया था। इनफैक्ट जितने भी नंबर उनके वेबसाइट पर थे हमने सब पर कॉल किया। वेरी गुड। लेकिन किसी ने कॉल उठाया नहीं। ओह, पर आपने हेड ऑफिस में फोन क्यों किया? अरे यही कंफर्म करने के लिए कहीं वो लोग फ्रॉड तो नहीं है, आपके साथ कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है। राजेश भाई, कोई चीटिंग नहीं हो रही है। इनफैक्ट उन लोगों ने मुझे खुद बताया कि उनका ऑफिस 2 दिन के लिए क्लोज है। देखा, मैंने कहा था ना कि उनके यहाँ छुट्टी हो सकती है। राजेश भाई, राजेश भाई, राजेश भाई, मुझे पता है कि आप मेरे सच्चे और अच्छे मित्र हैं, इसलिए मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं। पर आपको मैं बता दूं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका ये सच्चा और अच्छा मित्र लंदन जाके रहेगा। लंदन जाने का इतना सुनहरा अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देगा। राजेश भाई। राज, शक करना जरूरी है क्या? आई नो वंदू, आई मीन शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। You know, हो सकता है कोई गड़बड़ हो। क्या गड़बड़ होगी राजेश भैया? उन लोगों ने थोड़ी ना दक्षिश भैया से कुछ पैसे मांगे। सेम यही बात मैंने भी कही। इनफैक्ट यामिनी भाभी बता रही थी कि उन लोगों ने सिर्फ 5,000 मांगे हैं। नहीं, जो हुआ वो नहीं जा रहा है साहब। उस अंग्रेजी मेम ने फोन पे 5,000 रुपए नहीं बल्कि 5,000 पाउंड था कहा। 5,000 पाउंड था कहा। 5,000 पाउंड था कहा। 5,000 पाउंड मतलब कि 5 लाख रुपए? हाँ। 5 लाख रुपए मांगे आपसे? देखो भाई, अरे हर्षद भाई, नो राजेश भाई, मांगे नहीं है। इट्स लाइक सिक्योरिटी डिपॉजिट, यू नो। क्या होता है ना, बहुत सारे इंडियन लॉयर्स जॉब के सिलसिले में वहां चले तो जाते हैं और फिर भाग के वापस इंडिया आ जाते हैं, तो वो लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए ये 5 लाख रुपए मांगता है। I mean 5,000 pounds, that's I know। लेकिन 5,000 पाउंड और रुपए, इसमें मतलब आपने सुनने में कैसे गलती की? हेलो, hey, पंटर, what's your problem? हंस क्यों रहा है तू? मेरे हंस रहा हूँ। मैं तो लॉ फॉर्म पे हंस रहा हूँ जिसने केवे जैसे लॉयर को काम पे रखा है। 5,000 तो सुना, आगे का सुना ही नहीं। तेरे को कोई लंदन तो क्या लोनावाला भी केस नहीं देगा। और तू क्या वो रुपए और पाउंड का फर्क नहीं पता है तेरे को? है वो लंदन में जाके 1 नंबर का लॉयर बनेगा। आप ऊपर बैठ। बनूंगा नंबर 1 लॉयर बनूंगा, बन के दिखाऊंगा। हाँ, मानता हूँ सुनने में मुझसे थोड़ी गलती हो गई, गड़बड़ हो गई, पर कोई बात नहीं। 2 दिन पंटर, 2 दिन में मैं 5 लाख रुपए डिपॉजिट करके रहूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। दक्कू भाई, 5 लाख रुपए आप इतने शॉर्ट नोटिस में अरेंज कैसे करेंगे? छोटी रकम नहीं है दक्कू भाई, कहां से लाएंगे 5 लाख रुपए? नो राजेश भाई, अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं किसी भी हाल में अपना सपना टूटने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मेरा सपना टूटा तो इसके जैसे लोग हंसेंगे मुझ पर, जो मैं कभी नहीं होने दे सकता। नो, नेवर। पर ये पंटर, क्या हुआ? कहां गई तेरी हंसी? हंस हंस, अब हंसना, हंस। हंसना रुका क्यों है? 2 दिन। प्रणाम भन्ना भाभी। यम
फॉलो मी। हद करते हैं आप हर्षद भाई। हे भगवान, दक्कू भाई जो भी करे सोच समझ कर करे, कोई गड़बड़ ना कर दे बस। मिस्टर जोशीपुरा, डिपॉजिट तो देखिए आपको देना पड़ेगा। मैंने डिपॉजिट भरा है 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज। अरे उसने 5,000 पाउंड बोला होगा। 5,000 पाउंड कितने होते हैं? 5 लाख रुपीज। हेलो, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आज क्यों रहा है तू? मैं तो लॉ फॉर्म पे हंस रहा हूँ। केवे जैसे लॉयर को काम पे रखा है। तेरे को कोई लंदन तो क्या होने वाला भी केस नहीं देगा। देखो कॉफी। देखो टेंशन मत लो। अरे कैसे ना लो हम? सुबह से 10 लोगों को फोन कर चुका हूं, पर हर कोई ना कोई बहाना बनाता है और मुझे 5 लाख रुपए देने से मना कर देता है। कोई मुझे 5 लाख रुपए देने को तैयार ही नहीं है। हम उन्हें ये नहीं पता ना कि मैं एक बार लंदन चला गया तो इससे कई गुना ज्यादा पैसे कमाऊंगा 1 महीने में। देखो राह चलता आदमी राजा कैसे बन सकता है एकदम से? कोई ऐसे ही 5 लाख उठा के कैसे दे सकता है एकदम से, और वो भी बिना किसी गारंटी के? मेरे पास कुछ गोल्ड है। नहीं हम नहीं। अरे हम अपना गोल्ड बेच के भी 5 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तुम्हें पता है ना, किट्टू के एडमिशन के टाइम हमने गोल्ड बेचा था। कहाँ से लाएंगे 5 लाख रुपए दक्कू? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। माय गॉड। तुम कहो तो मैं हर्षद भाई से बात कर लूं? नेवर। उस पंटर ने ना सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। उससे मैं कभी पैसे ले ही नहीं सकता। और वो पंटर है ना, ये चाहता ही है कि मैं या तुम उससे 5 लाख रुपए मांगे और वो देने से मना करे। पंटर 100% हमें पैसे देगा ही नहीं। नहीं राजेश भाई, अगर वो झालर मार से मांगता पैसे दक्कू तो मैं मना थोड़ी करता, लेकिन मारे को पता है वो मारे से मांगेगा नहीं। इसलिए ये 5 लाख रुपए लाया हूं मैं राजेश भाई उसके लिए। वरना भी राजेश भाई ये उसको दे देना। मारे को पता है उसको कोई फूटी कौड़ी नहीं देगा। 5 लाख रुपए कहां से अरेंज करेगा वो झालर? हैं? आप ही क्यों नहीं दे रही पैसे दक्कू भाई को? हाँ, ईगो। तुम मत रखिए ना ईगो। अरे मेरा नहीं, वो झालर का ईगो नाक पे बैठा रहता है, नहीं लेगा वो मारे से। और आपको तो पता है कितना मजाक उड़ाया था मैंने उसका। 5 लाख तो क्या 5 रुपए भी नहीं लेगा मेरे से। इसीलिए ये पैसे लाया हूं मैं। अभी नोक जोक झगड़ा वगड़ा तो चलते रहता है ना। हमारा दोस्त ऐसे परेशान मैं नहीं देख सकता हूं उसको। उसका दिल टूटे, सपना टूटे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए ये पैसे लाया हूं। लेकिन राजेश भाई उसको पता नहीं चलना चाहिए कि ये पैसे मैंने दिए। हाँ बंधु, लेकिन सच कहूं, जब तक उस लंदन वाली लॉ फर्म के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं मिलती ना, जब तक मेरे दिमाग में जो शक का कीड़ा है वो खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक ये पैसे मैं उन लोगों तक पहुंचने नहीं दूंगा। हाँ बोलो विमान। क्या? ठीक है मैं मिलता हूं तुम लोगों से थोड़ी देर में। ओके बाय बाय। विवान का फोन था, उन्हें कुछ पता चला है। एक बार कंफर्म हो जाने दो, उसके बाद मैं बताता हूं। सारे पैसे कैसे, कहां से? मेरा एक बहुत अच्छा और सच्चा दोस्त है जिसने मेरे और एक अच्छे और सच्चे दोस्त की मदद की है ये पैसे देकर, और वो इसका ब्याज भी नहीं ले रहा है। Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! समझ राजेश भाई, एक आपका दोस्त है और एक वो पंटर। मना कि मैं उसे मना ही करता, पर उसे एक बार तो पूछना चाहिए था। Oh my God! भगवान उस जैसा दोस्त किसी को ना दे। Oh my God! Oh my God!
देखो भाई एक सेकंड, यामिनी भाभी प्लीज इसको संभाल के रखो। नहीं नहीं नहीं, याम हम ये पैसे रखेंगे पर अभी नहीं। मतलब अब क्या गिनने बैठेंगे आप? नहीं नहीं राजेश भाई, आप मेरे साथ चलिए, चलिए फॉलो मी। अरे पर चलिए तो सही। दक्षिश भैया क्या हुआ? ज्योति भाभी पहले बुलाइए उस नीम चढ़े करेले को। जुत्ते कौन है? कौन कौवे की तरह काय कर रहा है? किसी जाने पहचाने कौवे की आवाज लग रही है। अरे चश्मे वाला कौवा। मैं और कौवा वो भी चश्मे वाला। तो सुन पंटर, अब ये चश्मे वाला कौवा चश्मे वाली कोयल बनने जा रहा है। यस, ये देख मेरे लंदन जाने का इंतजाम हो गया है। देख पूरे 5 लाख रुपए है, ये देख। क्या हुआ, चुप क्यों है? ओह, इसे बड़ा दुख हो रहा होगा ना। ओह माय गॉड, दक्कू ने 5 लाख रुपए का इंतजाम कैसे कर लिया? वो दक्कू जो कभी 50,000 का इंतजाम ना कर पाए और 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया, कैसे? वैसे क्या कहा था पंटर तूने? मैं कभी लोनावाला नहीं जा सकता, लखनऊ नहीं जा सकता, 1 नंबर का बंगार वकील हूं। हाँ? मुझे केस कौन देगा? चुप क्यों है? क्यों चुप है? हाँ, ठीक है, तो आज तू चुप रहे और मैं बोलूंगा, तू खाली सुन। ये देख, इसे कहते हैं दोस्ती। हाँ, एक तू दोस्त है जिसने अपने दोस्त को बीच मझधार में छोड़ दिया, उसकी कोई हेल्प नहीं की, बल्कि उसका मजाक उड़ाया। और एक राजेश भाई के दोस्त के जैसा दोस्त है जिसने अपने दोस्त के बोलने पे 1 मिनट में 5 लाख रुपए निकाल कर दे दिए। इसे कहते हैं दोस्ती। तुझ जैसे दोस्त होने से अच्छा दोस्त हो ही ना। क्या बात कर रहे हो विवान? और सिर्फ दक्कू अंकल ही अकेले नहीं है, ऐसे कई और लॉयर्स हैं जिनको लंदन की फर्म में जॉब ऑफर हुई है। डैडी, हम 3 लॉयर्स को मिल चुके हैं। उनको भी फोन पे 5,000 ही कहा गया था, पर इंग्लिश एक्सेंट का फायदा उठाकर उनको भी यही समझा गया कि आपने गलत सुना है। 5,000 रुपए नहीं, 5,000 पाउंड डिपॉजिट करवाने हैं। अंकल, वो 5 लाख रुपए उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे ना फर्म के, उनके पास कैश में जमा करवाया है। मेरा शक सही था, वो लोग फ्रॉड हैं और इसी तरह लोगों से 5-5 लाख रुपए ऐंठ कर यहां से रफू चक्कर होने वाले, लेकिन हम उन्हें यहां से भागने नहीं देंगे। सुनो सखी, विवान, मैं इंस्पेक्टर भोसले से बात करता हूं, तुम लोग जाकर मिलो। हाँ, पूरी इंफॉर्मेशन दो। देखो, ये धोखेबाज पकड़े जाने चाहिए। यस डैडी, आप ये बात दक्कू अंकल को जल्दी ही बता दीजिए। अरे कोई फायदा नहीं है, दक्कू भाई ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और अपने कान बंद कर लिए हैं। उन्हें हर बात झूठ लगेगी। तो अंकल, अब दक्कू अंकल को इस चाल से कैसे बचाएंगे? एक रास्ता है, एक चीज है जो उनके सर से ये लंदन का भूत उतार सकती है। यम यम यम, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ ही दिनों में हम लंदन शिफ्ट हो जाएंगे और किट्टू है ना, वो भी लंदन की स्कूल में पढ़ेगी। ओह माय गॉड, और मैं वहाँ का बहुत बड़ा लॉयर बन जाऊंगा। और यम, वहाँ ड्रामा कंपनी भी है, वहाँ भी थिएटर होता है, तो तुम वहाँ थिएटर ज्वाइन कर लेना और वहाँ की नंबर 1 हीरोइन बन जाना। ओह माय गॉड। किट्टू यहाँ भी अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, मेरे नाटक की गाड़ी यहाँ भी आगे बढ़ रही है। माना थोड़ी खुशी थोड़े गम है, लेकिन यहाँ साईं दर्शन हाइट सोसाइटी में सब हमारे और सबके हम हैं, सबके हम हैं, सबके हम हैं। अरे वाह, 1 मिनट, इस वक्त कौन है? मैं देखता हूँ। अरे राजेश भाई, इस वक्त क्या हुआ? पैसे वापस लेने तो नहीं आए ना? नहीं 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 दक्कू भाई, सॉरी, आई मीन इतना लेट आना पड़ा, जो कि रूल्स के खिलाफ है।
और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे वो फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। क्या है, अब आप लंदन शिफ्ट होने वाले हैं, है ना? तो जाने से पहले सोसाइटी मेंबर्स ये चाहते हैं कि साई दर्शन सोसाइटी, जिसके आप सेक्रेटरी हैं, मतलब जब से सोसाइटी बनी है तब से आप इस सोसाइटी के सेक्रेटरी है, तो मेंबर्स ये चाहते हैं कि आपकी जगह किसी और को सेक्रेटरी बनाए। अब कुछ ही दिनों में किसी और के रूल्स चलेंगे, किसी और के नाम के आगे सेक्रेटरी फॉर सिटीजन लगा जाएगा। फिर धीरे धीरे मेंबर्स आपको और आपके रूल्स को भूल जाएंगे। तो बस यही कहना था कि कल सुबह सोसाइटी ऑफिस में आ जाइए, एक मीटिंग रखी है जहां पर सारे सोसाइटी मेंबर्स नया सेक्रेटरी चुनेंगे। बस यही बताने आया था। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। तीर तो चला दिया है, अब देखते हैं निशाने पे लगता है या नहीं। तो मेंबर्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे दक्कू भाई आदरणीय श्री दक्षिण जोशीपुरा जी लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। तो उनकी जगह, खैर वैसे उनकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता, लेकिन कहते हैं ना द शो मस्ट गो ऑन, तो उनकी जगह हमें एक नया सेक्रेटरी चुनना होगा। 2 कैंडिडेट हैं हमारे पास, एक हैं वालिया जी और मिस्टर बलराज शर्मा। बैठिए बैठिए। यहां पर ये चिट्स रखे हैं, ये बैलेट बॉक्स है, आप यहां पर आइए, इन चिट्स पर आपके पसंदीदा कैंडिडेट का नाम लिखिए और इस बैलेट बॉक्स में डालिए। आइए वोटिंग शुरू करते हैं अभी। दोस्तों, वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सबने अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट का नाम लिखकर इस बैलेट बॉक्स में डाल दिया है। कल दक्कू भाई अपना रेजिग्नेशन देंगे, उसके बाद में ये बैलेट बॉक्स खोला जाएगा और नया सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाएगा। रेजिग्नेशन देने के बाद दक्कू भाई साई दर्शन हाइट्स के सेक्रेटरी नहीं रहेंगे। अपने पूरे कार्यकाल में दक्कू भाई ने इस सोसाइटी की जो सेवा की है वो काबिल तारीफ है। हम सब उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनके भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद दक्कू भाई। दक्कू, मैं सोनू दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन
एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी ये रूल बनाता हूं कि अब से हमारी सोसाइटी में कोई भी कुछ भी नॉटी नहीं करेगा। यही रूल है। रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे द फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। याम, जल्दी करो, मुझे कैश पहुंचाने जाना है। पता है ना, बड़ी मुश्किल से वो कैश लेने के लिए राजी हुए हैं। लाओ। क्या गाते थे लता, रफी और किशोर, क्या गाते थे लता, रफी और किशोर। लंदन जाने के लिए क्या तुम हो श्योर? क्या रह पाओगे तुम साई दर्शन हाइट्स के लोगों के बिना? साई दर्शन हाइट्स की याद तुम्हें नहीं सताएगी? कि यहाँ के सुबह शाम तुम्हें नहीं बुलाएगी? बोलो बोलो दक्कू, मुंह खोलो, कहीं लंदन जाके पछताना ना पड़े। नो यम नो, बल्कि पछताएंगे तो वो लोग जिन्होंने मुझ जैसे कर्मठ, साहसी और कर्मयोगी इंसान का दिल दुखाया है, उपहास उड़ाया है। पछताएंगे तो वो लोग। चलो, अब मैं टॉनी एंड फॉनी लीगल फर्म के मिस्टर रॉड्रिक्स को ये कैश देकर आता हूं और लंदन जाने का टिकट कटवाता हूं। भाई हम व्हाट? आपसे एक बात कह रही थी। लंदन के उस लॉ फर्म को तो लॉयर मिल जाएंगे, लेकिन हमारे इस साई दर्शन हाइट्स को आपके जैसा सेक्रेटरी नहीं मिलेगा। हाँ, ये आपकी खुशनसीबी है कि आप लंदन शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन ये सोसाइटी की बदनसीबी है कि आप उसे छोड़कर जा रहे हैं। आपके साथ आपके रूल्स भी चले जाएंगे। लेट मी गो। एक मिनट, जाने से पहले आप सोसाइटी ऑफिस चलेंगे, वहां सब आपका इंतजार कर रहे हैं। भाई अब आपने लंदन जाने का निर्णय ले ही लिया है, तो आपको इस्तीफा देना होगा ताकि वालिया जी साई दर्शन हाइट्स के सेक्रेटरी बने और उसी कुर्सी पर बैठे जिस कुर्सी पर आप इतने सालों से बैठते आए हैं। चल, ये पाउच दे दीजिए, पैसे हैं इसमें, कहीं चोरी हो गया, कहीं गुम हो गए तो। यू आर राइट। यम, होल्ड इट। ये भी पकड़ो। ये दिस इज इंपॉर्टेंट। या, फॉलो मी। तो भाइयों और बहनों, आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि मैं साई दर्शन हाइट सोसाइटी का ये फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा अपने सेक्रेटरी पद से इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। क्या बोल क्या रहे हो आप? अरे ओ दक्कू भाई, क्या ओए तू कैसे नहीं देगा इस्तीफा? अरे क्या इस्तीफा तुम्हें कर रहे देना हैं? क्या पड़ेगा। चालू है? अरे कब से बैठे थे हम और आप ये बोल रहे हैं अभी आके? एक मिनट, ये क्या कह रहे हैं आप दक्कू भाई? लंदन जाना कैंसिल? नो 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 बंटर, मैं लंदन जा रहा हूं पर सेक्रेटरी पद से इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। अरे मजाक है क्या? क्या बोल इस्तीफा रहे हैं तुम्हें आप? देना ही होगा। अरे क्यों भाइयों? अरे एक मिनट ओ दक्कू भाई, आपने चुनाव एक मिनट आपने चुनाव फिर किस लिए करवाया? बताइए, किस लिए करवाया आपने? क्यों टाइम पास चलेगा यहाँ पर? शांति शांति शांति, बैठ जाइए, बैठिए मिस्टर बलराज, बैठिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अभी भी सोसाइटी का सेक्रेटरी हूं, इसलिए मैं अभी भी नए रूल बना सकता हूं और मैंने अभी के अभी एक नया रूल बनाया है और उस नए रूल के हिसाब से अब से सोसाइटी की जितनी भी मीटिंग होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होगी। ये कैसे क्या होगा? रूल है ये दक्कू नहीं हो भाई? सकता। क्या रूल है ये? आप अरे कुछ भी रूल लेकर आ जाते हैं ये। अरे क्यों नहीं हो सकता? जब वर्क फ्रॉम होम हो सकता है तो सोसाइटी फ्रॉम लंदन क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, यही रूल है। और रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करें तो फूल्स गो बैक टू स्कूल। धन्यवाद, मीटिंग ओवर। अरे ओ दक्कू भाई, राजेश भाई, अरे दक्कू भाई क्या कर ऐसा रहे नहीं हैं हो सकता। ओ दक्कू भाई, ये कोई तरीका है क्या? सखी, दक्कू भाई पैसे लेने घर गए हैं। हाँ, ओके बाय।
या अरे भाई जल्दी करो, मुझे 5 लाख रुपए डिपॉजिट करने जाना है, कहीं देर ना हो जाए, जल्दी। ये किसका फोन आया? संजीव। हेलो, हाँ संजीव बोलो। यार डक्कू, तू किसी ऐसे वकील को जानता है क्या जो लंदन के लॉ फर्म पे केस कर सके? लंदन की फर्म पे केस? नहीं, क्यों, क्या हुआ? यार मैंने तुझे बताया था ना, लंदन की एक लॉ फर्म टोनी एंड फोनी के लिए मैंने अप्लाई किया था, तुझे भी तो उसका लिंक भेजा था। वो लोग फ्रॉड निकले यार, मुझसे 5 लाख रुपए कैश ले लिया, मुझ जैसे कई वकीलों से भी। अब उनके नंबर बंद हैं, लंदन ऑफिस में कोई फोन ही नहीं उठा रहा, और तो और सबसे अलग अलग एड्रेस पे 5-5 लाख रुपए कैश लिए थे। अब 5 लाख डक्कू। अरे यार डक्कू, गलती से तूने भी तो उस लॉ फर्म में अप्लाई नहीं कर दिया ना? नहीं नहीं, अरे मैं कोई गधा बेवकूफ थोड़ी हूँ जो ऐसे किसी एरी गैरी नथु गैरी वो लंदन की लॉ फॉर्म पे ऐसे पैसे लगा दूंगा। मैं कोई जांच पड़ताल किए बिना, खोजबीन किए बिना ऐसे काम नहीं करता हूँ। काश तुम लोग भी मेरी तरह बुद्धिमान होते, अक्लमंद होते तो ऐसे काम नहीं करते। अब जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ, कंप्लेन करो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ओके? क्या? नहीं, आप वाकई में सर में बुद्धिमान ही निकले जो आप ये 5 लाख रुपए देने जा रहे थे। देखो भाई, मुझे अंदाजा आ गया था, इसलिए जानबूझकर मैंने सोसाइटी मीटिंग रखवाई ताकि आप ये पैसे देने में लेट हो जाओ और पुलिस को उतना वक्त मिले कि सखी और विवान के साथ मिलकर उस पते पर जाकर उन फ्रॉड लोगों को अरेस्ट करें। समझे आप सोच रहे होंगे ना कि राज को उस पते का पता कैसे चला? हाँ, तो वो लोग जो आपको पता बता कर गए थे, राज ने यामिनी भाभी से उस पते का पता लगा लिया। और उस पते का पता लेकर सखी और विवान ने पुलिस को दे दिया। चलो। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, लवली। ओके, गुड जॉब, बाय। लीजिए, नया अपडेट आ गया है। सखी विमान पुलिस के साथ उस एड्रेस पर पहुंच चुके हैं और उन दोनों फ्रॉड्स को पकड़ लिया। लो, इतनी चेतावनी दी आपको, हाँ? लेकिन हमारे दक्कू भाई है, वो सुनते नहीं है ना किसी की। अगर मुझे शक नहीं हुआ होता ना दक्कू भाई, तो आज वो फ्रॉड आपके जैसे कई लॉयर्स को लंदन फर्म में काम दिलवाने का सपना दिखाकर लूट कर रफू चक्कर हो गए होते। नंबर 1 लॉयर। ए हर्षद भाई, स्टॉप इट। दक्कू भाई, देखिए आप एक अच्छे वकील हैं, आपके दोस्त भी अच्छे वकील हैं। आप लोगों का काम ही है कि लोगों को अपनी बातों में उलझाएं और केस जीतें। पर सोचिए, फिर भी उन लोगों ने आप जैसे वकीलों को ही बेवकूफ बनाया। थैंक यू वन्ना भाभी, आपने मुझे बचा लिया। थैंक यू, आप महान। एक मिनट, टंग मत कीजिए, रुकिए। सुनिए, आपको आपकी परम पूजनीय सुंदर सन्नारी वंदना भाभी ने नहीं बचाया है। आपको पता है किसने बचाया? उसने बचाया जिससे आप बेहद प्यार करते हो, जिसके बिना आप अधूरे हो, जिसके बिना आप रह नहीं सकते। नहीं, यामिनी भाभी को मत देखिए। यामिनी भाभी की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो है ही, लेकिन मैं इस वक्त बात कर रहा हूं आपकी अपनी प्यारी साई दर्शन सोसाइटी के सेक्रेटरी की पोस्ट की। ओहो बाप रे। राजेश भाई, ये लीजिए वो पैसे जो आपके सच्चे और दिल के अच्छे दोस्त ने मुझे दिए थे, और आप प्लीज उसे मेरी तरफ से हाथ जोड़कर थैंक यू बोलिएगा। इसने मेरी इतनी हेल्प की। मैं क्या कह रहा हूं दक्कू भाई, ये आप भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब आप ही उस दोस्त को थैंक यू कहिए, हाथ जोड़िए, मैं तो कहता हूं गले भी लगाइए। चलिए।
ए पंटर, आगे से हटना। दक्कू भाई, राज के वो सच्चे और अच्छे दोस्त जिन्होंने आपकी प्रॉब्लम में आपकी हेल्प की, वो एक्चुअली और कोई नहीं, आपके प्यारे पंटर हर्षद भाई ही है। पंटर, हे पंटर, सॉरी यार, मैं तो तुझसे नजरें मिलाने लायक भी नहीं रहा। सॉरी। मैं हमेशा यही सोचता था कि भगवान तेरे जैसा दोस्त किसी को ना दे, पर सच में यही सोचता हूँ कि भगवान अगर दोस्त दे तो केवल तेरे जैसा दोस्त दे। Thank you, माफ कर दे यार। सॉरी। एक मिनट, थोड़ा बात सुनिए। आइंदा कोई भी ऐसी ऑफर आए जहां पर फॉरेन या विदेश ऐसे जब शब्द आते हैं ना, तब हम बौखला जाते हैं। ओ फॉरेन से नौकरी का ऑफर आया है, ओ विदेश जाना है। तो जरा सांस लीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए और अपने डिटेल्स दीजिए। ओके? हाँ। एक मिनट पंटर, ये जो कुछ भी हुआ ना, वो तो तेरी वजह से हुआ है। क्या बोल रहा है तू? कैसे? हाँ, अगर इसने मेरे ड्रीम का मजाक नहीं उड़ाया होता, मुझे टीज नहीं किया होता, तो मैं उस लॉ फर्म के लिए कभी अप्लाई नहीं करता। यस पंटर, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अबे तू गयो। अबे रुक, मैं मजाक नहीं कर रहा था रे, मैं सच में ऐसा ही सोचता हूँ रे तेरे बारे में। अच्छा, What? हाँ तो जाओ। नहीं ऐसा। अबे तू गयो पंटर। अरे मस्ती कर। एक मिनट पंटर, यहीं रुकना, सीधा खड़ा रह। क्या ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।